आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स बी जीनियस एवरीडे। इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है? ए BCR एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। एक शॉपकीपर के द्वारा एक BCR एक टीवी दोनों चीज़ें 8-8 हज़ार की खरीदी गई। द शॉपकीपर मेड 4% लॉस ऑन दी BCR को सेल करने पर उसे 4% का लॉस होता है, जबकि 8% का प्रॉफिट होता है जब वो अपने टीवी को सेल करता है। फाइंड द गेन और द लॉस परसेंटेज ऑफ द होल ट्रांजैक्शन। हमें बताना है कि ओवरऑल शॉपकीपर को इसमें गेन हुआ या लॉस हुआ। गेन और लॉस हम कब निकाल सकते हैं बच्चों? जब दोनों चीज़ों की हमें कॉस्ट प्राइस पता है, दोनों चीज़ों की हमें सेलिंग प्राइस पता है, और उसमें देखेंगे अगर सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से ज़्यादा हुआ तो हमें गेन होगा, फिर हमें गेन परसेंटेज निकालनी है। अगर सेलिंग प्राइस हमारा ओवरऑल कॉस्ट प्राइस से दोनों को मिला के कम होता है तो हमें लॉस हुआ, फिर हमें लॉस परसेंटेज निकालनी है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमने समझ लिया है, हम सेपरेटली BCR और टीवी का अलग अलग से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देखते हैं, और उसके बाद हम टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस को देखेंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा ओवरऑल हमें गेन हुआ या लॉस हुआ। सबसे पहले हम लिखेंगे इन केस ऑफ BCR। सबसे पहले हम BCR के केस को ले लेंगे। तो जहाँ पे बच्चे आप जानते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ BCR है वो बच्चे क्या है, यहाँ पे दी गई 8,000। अब BCR के ऊपर हमें बच्चों क्या होता है, लॉस होता है। लॉस कितना होता है? 4%। 4% ऑफ ₹8,000 का होता है। तो जहाँ से आपने 4% निकालना है 8,000 का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जहाँ पे 4% का मीन क्या होता है, 1/100 ऑफ की जगह इनटू, और जहाँ पे आपने 8,000 0 से कैंसिल हो जाएंगी। जहाँ पे आपने 4 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32, साथ में 0। इसका मतलब एक जब हमने BCR को बेचा तो हमें उस पर कितना लॉस हुआ, 320। तो इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? तो सेलिंग प्राइस ऑफ BCR, तो BCR एक शॉपकीपर के द्वारा कितने का बेचा गया होगा? अब उसे लॉस हुआ है तो जहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो होगी उसमें से हमें लॉस को क्या करना होगा बच्चों, माइनस करना होगा। और माइनस करने के बाद जब आप इसे माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आपके सामने जो रिजल्ट आएगा 7,680 उसका सेलिंग प्राइस होगा। अब हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस BCR का निकाल दिया है, इसी तरह से हमें सेलिंग प्राइस यहाँ पे टीवी का भी निकालना है। तो चलिए केस सेकंड, इन केस ऑफ टीवी। अब टीवी के केस में भी हमारा जो कॉस्ट प्राइस रहा है वो गिवन है, वो क्या है बच्चे, 8,000। तो जहाँ पे हमें क्या होता है बच्चों, गेन होता है। अब इसमें हमें जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, जहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था 8%। अब 8% कितना होता है, ऑफ 8,000 का आपने 8% निकालना है। तो उसके लिए आपने 8 इंटू 1/100 इंटू आपने यहाँ पे 8,000 आपने लिख देना है, जहाँ पे 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगी। जब 8 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आता है, 64, और आपने जीरो एक एक्स्ट्रा लगा देनी है, यहाँ पे रुपीस लिखेंगे। तो हमें कितना गेन होता है, गेन लिखोगे चाहे आप प्रॉफिट लिखोगे, तो हमें कितना होता है 640। अब आपने क्या करना है, जहाँ से हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। अब टीवी का सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा बच्चे, जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस क्या है, इस पर हमें गेन हुआ है तो हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस गेन रहेगा 8,000, प्लस हमें जो गेन हुआ है वो कितना हुआ है 640। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, जो हमारे टीवी का सेलिंग प्राइस रहेगा बच्चों, वो कितना रहेगा 8,640। अब हमें क्या करना है, जहाँ से दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है उसको ले लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ BCR एंड टीवी। अगर कॉस्ट प्राइस BCR और टीवी का हम ऐड करते हैं तो बच्चों कितना होता है 8,000 प्लस 8,000। तो कॉस्ट प्राइस दोनों का एक शॉपकीपर को जो पड़ा था वो था 16,000 उनका कॉस्ट प्राइस था। अब हम देखेंगे दोनों का जो सेलिंग प्राइस रहा वो क्या रहा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ BCR एंड टीवी, अब देखो जो कि हम क्वेश्चन में पहले निकाल चुके हैं, सेलिंग प्राइस जो BCR का रहा है वो 7,680। तो आप जहाँ पे लिखेंगे तो 7,680 प्लस आप जो दूसरा हमने सेलिंग प्राइस अभी निकाला है वो क्या है 8,640। अब आप इन दोनों को जब प्लस करेंगे, प्लस करने पर हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा उसे हम देख लेते हैं।
अब बच्चों जहाँ पे देख सकते हैं जो कॉस्ट प्राइस हमारा दोनों का रहा है वो 16,000 रहा है और जो इसका सेलिंग प्राइस रहा है वो 16,320। तो अब जैसे कि आप जानते हैं कि सेलिंग प्राइस जहाँ पे कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो ऐसे केस में हमें क्या होगा बच्चे, गेन होगा। हम जहाँ पे गेन लिख सकते हैं, जहाँ आप प्रॉफिट लिख सकते हो, तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास बच्चा क्या था, वो था 16,320 माइनस हमें कितना करना है 16,000। जब हम इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट आया है वो 320 आया है। अब हमें जहाँ से परसेंटेज निकालनी है, चाहे हमें जहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो चाहे लॉस परसेंटेज निकालनी हो, उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो जहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपने क्या करना होता है, तो आप यहाँ पे देख लें। इसके लिए अगर हमें प्रॉफिट आया हो तो प्रॉफिट जहाँ पे लिखना है, अगर हमें जहाँ पे लॉस हो तो अपने लॉस ऊपर लिखना है, नीचे आप कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, इनटू आपने 100 करना है और बाहर आपने परसेंट लिखना है। तो अब इस केस में हमें प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जो हमें आया है वो कितना आया बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 320। अब दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 16,000, इनटू आपने यहाँ पे 100 करना है और बाहर आपने परसेंट का साइन जहाँ पे लिख देना है। अब जब हम देखें 2 जीरो से कैंसिल हो गई, 1 जीरो से कैंसिल हो गई, यहाँ पे 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो ओवरऑल बच्चे जहाँ पे आप देख सकते हैं 2%। पूरी जो ट्रांजैक्शन एक शॉपकीपर ने की, जो दो चीज़ें उसने खरीदने के बाद जो बेची, ओवरऑल उसे जो प्रॉफिट हुआ वो बच्चे उसे कितना हुआ 2% हुआ। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, ड्यूरिंग ए सेल, एक सेल के दौरान ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स। एक दुकान जो है वो 10% डिस्काउंट ऑफर कर रही है, जितनी भी चीज़ें उस दुकान पे हैं उन पे जो भी मार्केट प्राइस लिखा हुआ है उस पे आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जहाँ पे हमें बताना है, बट वुड ए कस्टमर हैव टू पे, एक ग्राहक को कितने पैसे पे करने होंगे अगर वो क्या खरीदता है, ए पेयर ऑफ जीन्स। तो एक जीन्स का जो पेयर खरीदता है तो उसके ऊपर जो मार्केट प्राइस है वो 1450, दो जीन्स खरीदता है जो कि पेयर है, तो उसके लिए उसे 1450 रुपये पे करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ 2 शर्ट्स और 2 शर्ट्स खरीदता है और हर एक शर्ट की जो कीमत है, जो उसके ऊपर मार्केट प्राइस है वो 850 ईच। जहाँ पे आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, पेयर ऑफ जीन्स के लिए जहाँ पे दोनों जीन्स के लिए जो मार्केट प्राइस है वो जहाँ पे आप देख सकते हैं 1450 है, जबकि एक शर्ट की जो जहाँ पे मार्केट प्राइस है वो 850 है। तो जहाँ पे उसने पेयर, जहाँ पे शर्ट्स का भी उसने पेयर खरीदा है, तो इसको आपने समझना है। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब इसमें हमने करना क्या है, देखो हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, पेयर ऑफ जीन्स है और 2 शर्ट्स हैं। सबसे पहले हमने इन दोनों के जो मार्केट प्राइस हैं उनको टोटल करना है। टोटल करने के बाद टोटल का जो 10% होगा वो हमें निकालना है। टोटल का जो 10% होगा हमने टोटल में से 10% को माइनस कर देना है। जो माइनस करेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले आप जहाँ पे लिख लीजिए मार्क्ड प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन, मार्क्ड प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन। तो पेयर ऑफ जीन्स का जो मार्क्ड प्राइस है वो हमें जहाँ पे गिवन है ₹1450। इसी तरह से मार्क्ड प्राइस ऑफ, आप ऐसे शॉर्टकट लिख सकते हैं, मार्क्ड प्राइस ऑफ जहाँ पे 1 शर्ट, क्योंकि एक शर्ट का जो मार्क्ड प्राइस है बच्चे वो हमें कितना दिया गया है 850। तो लेकिन हमें शर्ट्स कितनी ली हैं, पेयर ली है। पेयर का मीन्स हमने 2 शर्ट्स ही यहाँ पे खरीदी हैं। तो देयरफॉर मार्केट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स, 2 शर्ट्स का जो मार्क्ड प्राइस होगा बच्चे वो क्या होगा 850 मल्टीप्लाई 2। जब आप इसे करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका जहाँ पे क्या रिजल्ट आने वाला है 0, 5 2 10 कैरी 1, जहाँ पे 1700। अब आपने जहाँ पे टोटल मार्क्ड प्राइस निकालना है तो आप लिखेंगे टोटल मार्क्ड प्राइस, MP लिखेंगे। तो यहाँ पे टोटल मार्केट प्राइस कितना आने वाला है, आपने दोनों को जहाँ पे ऐड अप करना है। ऐड अप किसको करना है 1450 और 1700। तो जहाँ पे 0 5 का 5 आने वाला है, जहाँ पे 7 और 4 क्या होते हैं 11 कैरी 1, और जहाँ पे आएगा 1 2, जहाँ पे 3। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टोटल जहाँ पे मार्केट प्राइस आया है वो 3150।
अब आपने यहाँ पे 10% निकालना है, जो कि एक शॉप हमें ऑफ़र कर रही है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कितना ऑफ़र किया जा रहा है बच्चों? 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस हमारा कितना हुआ टोटल बच्चों? ₹3150। अब हम देखेंगे कि जो डिस्काउंट है वो कितना हमें मिलेगा। 10% कैसे होता है बच्चों? 1/100 इंटू आप लिखेंगे 3150, जहाँ से एक जीरो से कैंसिल हो गई, इसकी जीरो से कैंसिल हो गई, जहाँ पे रुपीज़ कितना आ गया? 300। आपके पास 15 आपके पास क्या आ जाता है बच्चे? जहाँ पे डिस्काउंट आ जाता है। अब टोटल हमारा जो मार्केट प्राइस बना दोनों का, वो आप जहाँ पे देख सकते हैं 3150, और हमारा जो डिस्काउंट हमें मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है? 315। तो अब हमें यहाँ से जो टोटल हमें निकालना है, जो एक कस्टमर को पे करना होगा, वो कितना करना होगा? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर द नेट अमाउंट पेड बाय कस्टमर। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आपने रुपीज़, जो हमारा टोटल मार्केट प्राइस आया है वो क्या था हमारे पास? 3150 माइनस आपने डिस्काउंट माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे, आपके सामने जहाँ पे जो बच्चों रिजल्ट आने वाला है 2835। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर आपको कहीं पे भी समझने में कोई परेशानी आ रही है, आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपकी इसके ऊपर हेल्प की जाएगी। इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में मेरे जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हों सबसे पहले उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सो दैट मैं इसी मोटिवेशन के साथ टाइम टू टाइम आपको जितना भी आपका सिलेबस है उनकी वीडियोज़ अपडेट मैं आपको देता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।